मोदी जी को गाली दे रहे थे और गाड़ी तोड़ दी है। जब जब सड़क पर छात्र होते हैं तो सरकार की नीति पर सवाल खड़ी होती है कि क्या जो मौजूदा सरकार है उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जो लोगों को पसंद नहीं आया। हिंदुस्तान युवाओं का देश है और इस युवा देश में अब जो नौजवान हैं वो सड़क पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि जो नई सेना भर्ती नियम केंद्र सरकार ने लाई है उसे वापस ली जाए। बिहार में जगह जगह पर जो प्रदर्शन है वो हो रहा है। कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया और कई जगहों पर जो पत्थर है वो फेंके जा रहे हैं, जो मॉल हैं उसे तोड़े जा रहे हैं, जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पत्थरबाजी की जा रही है। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के विधायक हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। बता दें आपको कि जो छात्र इस वक्त सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो कई जो बीजेपी के नेता हैं उनके घर पर जाकर हमलावर हो गए हैं। इसी क्रम में एक नया वीडियो सामने आया है जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय बिहारी के गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है और बचते बचाते जब विनय बिहारी भागे हैं तो उन्होंने अपनी जो उनके साथ बीता उसकी घटना को व्याख्या कर रहा है। बता दें आपको कि विनय बिहारी ने कहा कि 200 की संख्या में जो छात्र थे उन्होंने उनके गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया, बचते बचाते वो वहां से भागे हैं। देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरीके से जो विनय बिहारी की गाड़ी है वो तोड़ी गई है, जो शीशा है वो तोड़ा गया। तो निश्चित तौर पर अब जो छात्र इस वक्त सड़क पर उतरे हैं वो अपने आंदोलन को तेज कर चुके हैं और जो नई भर्ती की जो प्रक्रिया के लिए नियम लाया गया, जो नई स्कीम है अग्निपथ, उस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत जो अग्निवीर बहाली का नाम दिया गया आर्मी में, उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है और सरकार से बैकफुट पर जाने की बात जो आज बिहार के युवा हैं वो कर रहे हैं। युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि जिस फौज में जाने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत 2 साल 3 साल का होता है, ऐसे में इस मेहनत के तहत अगर सिर्फ 4 साल का रोजगार मिलता है तो उसके बाद भविष्य का क्या होगा। देखने वाली बात होगी कि जहां 17.5 साल से 21 साल तक के लिए बहाली की बात सरकार ने कही थी, वहीं कल बीते रात इस 21 साल के उम्र अवधि को बढ़ाया गया और 23 किया गया। कहा जा रहा है कि सरकार एक कदम जहां पीछे हटकर एक तोहफा और युवाओं को देना चाह रही थी, युवाओं के बीच अच्छा संदेश देना चाह रही थी, वहीं एक बार फिर बिहार में जो प्रदर्शन है छात्रों का, उन छात्रों का जो सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका प्रदर्शन तेज हुआ है। देखने वाली बात होगी कि जहां बिहार की जो एनडीए के सहयोगी घटक दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है, उन्होंने पहले ही कहा है कि पूरे मामले पर पुनर्विचार होना चाहिए क्योंकि ये जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है वो आने वाले समय में काफी घातक होगा। वहीं अब बीजेपी का रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी क्योंकि केंद्र में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार कहती है कि हम वही करते हैं जो राष्ट्र हित में होता है। और जब अग्निवीर की बात कही गई थी तो कहा गया था कि राष्ट्र के सुरक्षा और राष्ट्र के सम्मान में जो देश हित में काम करेंगे, जो मातृभूमि के लिए काम करेंगे, उनके लिए ये ऑफर लाया गया है। वो बच्चे जो अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाएंगे उनके लिए ये स्कीम जो है वो लाया गया है। ऐसे में अब जब छात्र ही सड़क पर हैं तो क्या करेगी केंद्र की सरकार? क्या वापस बैकफुट पर जाएगी? जो फैसला लिया है सरकार ने वो वापस होगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। कहाँ पे हुआ? ये नासिर अली जी के क्लिनिक के पास। आप उधर से आ रहे थे लोरिया तरफ से? तो मतलब ये लोग जाकर अटैक कर दिया आपकी गाड़ी पे? सबको 200 की संख्या में थे सब, मोदी जी को गाली दे रहे थे और गाड़ी तोड़ दी है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल।
अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।